भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा की वार्षिक आमसभा शनिवार को गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। गिरिडीह समाहरणालय के सभागार में हुई मीटिंग में सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, एसडीओ बिस्पुते श्रीकांत, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जालान समेत कई सदस्य उपस्थित थे। मीटिंग में ब्लड बैंक के सुचारू संचालन और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सोसाइटी के अध्यक्ष डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के आपसी सहयोग और समन्वय से जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाएगा। रेड क्रॉस भवन में ओपीडी सेवा और फिजियोथेरेपी सेंटर को और बेहतर करने का निर्णय लिया गया। डीसी ने सिविल सर्जन को रेड क्रॉस भवन में अटल क्लिनिक शुरू करने का सुझाव दिया। डीसी ने गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों को ओपीडी सेवा में टीबी और लेप्रोसी मरीजों को विशेष सुविधा देने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि ब्लड डोनेशन का कार्य रेड क्रॉस का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। डीसी ने जिले के लोगों से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। डीसी ने सोसाइटी के सदस्यों से मतदाता जागरूकता अभियान में भी जिला प्रशासन को सहयोग करने का सुझाव दिया। बैठक में उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, कार्यकारी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, संजय भदौलिया, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, आजीवन सदस्य संजय कुमार, तमन्ना परवीन, संदीप विमल, रितेश सराफ, अंजय कुमार, दशरथ शर्मा, संजू देवी, रतन गुप्ता, परमजीत सिंह छावड़ा, नरेंद्र सिंह समेत कई सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई की पहली औपचारिक बैठक पुनर्गठन या चुनाव के बाद में यह संपन्न हुई है। हम लोग ब्लड बैंक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की क्या भूमिका रहेगी जो कि हम लोग बेहतर प्रयास कर सकें, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की और साथ ही बेहतर ओपीडी सर्विसेज, बेहतर हेल्थ सर्विसेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। थैलेसीमिया या हेमोफीलिया से ग्रसित जो बच्चे हैं, आउटडोर पेशेंट की सुविधाएं और फिजियोथेरेपी से संबंधित हम लोग और क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ ही चूँकि रेड क्रॉस सोसाइटी में काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो उनसे हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, जो कि इस बार का टैगलाइन है, तो उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को निबंधित करें। और उसके अध्यक्ष तथा उपायुक्त की अध्यक्षता में रेड क्रॉस की आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेड क्रॉस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इसे कैसे बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। और आने वाले समय में जो मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं या अन्य जो पीड़ित हैं, उसके सेवा के लिए कौन सा हम लोग योजना चला सकते हैं, लोगों को कैसे रियायत दर पर हम लोग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और साथ ही एक चूँकि मतदान का पर्व है, मतदान का वर्ष है, तो उपायुक्त महोदय ने रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों से अपील भी करवाया है कि लोग काफ़ी संख्या में अपने घरों से निकलें और मतदान करें, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह का उपायुक्त महोदय के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें नए टीम के साथ रेड क्रॉस भवन में जो फिजियोथेरेपी, ओपीडी और जिम वगैरह जो सुविधाएं चल रही है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, उस मुद्दे पर बात की गई। और साथ में अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसको चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये स्लोगन भी लोगों के बीच चलाया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बंधु को कैसे चुनाव में भाग लेना है, इस मुद्दे पर सभी सिविल सोसाइटी जितने भी गिरिडीह में हैं, सभी को आगे बढ़ कर के इसका एक फ़िलहाल कार्यक्रम चलाने को उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश आया है। और हम लोगों का भी कोशिश रहेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उपायुक्त महोदय ने हम लोगों से बोल रहे थे कि बहुत सारे जो 18 साल का उम्र में अभी पहुँचे हैं, अब नया मतदाता का उम्र उनका हो चुका है, लेकिन वो फिलहाल अपने शिक्षा के क्षेत्र से या कारणों से मतदाता सूची में उनका नाम नहीं चढ़ा है। वैसे मतदाता बंधुओं को, नवयुवकों को कैसे मतदाता सूची में जोड़ना है,